हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे भाई डिट्टो रानी जी के बारे में और थोड़ा सा हम अप्सरा ताई जी के बारे में बात करेंगे। इन दोनों को डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट में। कल जो है गोबर लगाने आई थी, बहुत लोगों के मुंह में गोबर लपेट रही थी जो डिट्टो रानी है वो, और यहाँ से जो माता जी हैं वो बना रही थी दूसरों को जो है जानवर। जो रिएक्शन चैनल वाले हैं स्पेशली उनको बना रही थी जानवर। तो इनको जानवर का मतलब भी एक्सप्लेन कर देते हैं और गोबर का मतलब भी वहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जो हमारी डिट्टो रानी है उनके भी व्यूज़ धराशायी अब हो चुके हैं, काफ़ी कम व्यूज़ हो चुके हैं। पतिदेव भी उनके चले गए हैं। अभी दोनों साथ में मिलकर करते रहते थे, लेकिन अभी वो चीज़ उतनी नहीं हो पा रही है। तो सबसे साधारण रास्ता होता है कि बैठकर एक कंट्रोवर्सी करो, बैठकर किसी पर कुछ भी बोलकर चले जाओ और फिर बोलो कि भाई हम परेशान थे, हमें बहुत लोग जो है रिएक्शन बना रहे थे ये वो। लेकिन बात मेनली ये होती है कि बूस्ट करना है चैनल पर कंट्रोवर्शियल कुछ थंबनेल और टाइटल डाल दो और अंदर कंट्रोवर्शियल कुछ कर दो तो लोग उसको भर भर कर देखने आते हैं। अब इनको प्रॉब्लम होती है ना रिएक्शन चैनल वालों से कि दाल रोटी आप लोग कमाती हो, मेरे नाम पर कमाती हो, दाल रोटी चलाती हो। तो अगर वो दाल रोटी चलाती हैं, कमाती हैं, तो आज आपने जो वीडियो बनाया किसी रिएक्शन चैनल वाली पर, तो फिर तो आपने पनीर टिक्का मलाई कोफ्ते वोफ्ते सब खा लिए, क्योंकि आपने तो अच्छे खासे व्यूज गेन कर लिए फिर उस पर, है ना। उनके तो चुन्ने चुन्ने व्यूज आते हैं, उनकी तो दाली रोटी चलती है, फिर आपके तो भव्य जो है मुझे लगता है एक आध कार आप खरीद लोगे सीधे सीधे, है ना, लग्जूरियस वाली। तो मतलब आप छाप सकते हो क्योंकि आपके पास ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, आप ब्लॉगर हो तो आप छाप सकते हो। सामने वाला जो है वो रिएक्शनिस्ट है तो वो नहीं छाप सकता है। मैडम ये क्रिएटर्स हैं सारे के सारे, और यहाँ पर ना सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी, मतलब ये कुछ जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो जानते होंगे। आप थोड़ा सा पढ़कर आइए कानून कि वहाँ पर क्या क्या बोलने का अधिकार प्राप्त है, आपको अपना ओपिनियन रखने का अधिकार प्राप्त है और कोई भी रख सकता है ना। तो ये मत कहिए कि वो रिएक्शनिस्ट हैं तो वो दाल रोटी ये वो फलाना ठिकाना। ऐसे तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जो बात करते हैं बड़े बड़े सेलेब्स के बारे में, तो भाई उनकी दाल रोटी चलती है दूसरों के नाम पर। मतलब क्या, तभी कहते हैं कि भाई दिमाग में तुम्हारे गोबर ओवर नहीं कुछ और ही भरा है, दूसरों के मुंह में तुम क्या गोबर लपेटोगी। पहले अपने जो बुद्धि में भरा हुआ कचरा है उसको साफ कराइए और थोड़ा सा पढ़ लिख कर आइए, है ना। ये टुच्ची हरकतें मत किया करिए। और कल जो हमारी आई थी डिट्टो रानी, वो ना कमेंट सेक्शन को ऑफ करना ही भूल गई। और कल जो इनको कमेंट सेक्शन में लताड़ा है ना ऑडियंस ने, मैंने तो कुछ चंद ही कमेंट्स लिए हैं अब आज तक। अगर इन्होंने डिलीट कर दिया हो तो मुझे नहीं पता। अभी आज रिसेंट वाले कमेंट्स मैंने लिए भी नहीं है। कल जब इन्होंने वीडियो अपलोड किया था तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स थे जिनको भी मैं लूंगी। तो बहरहाल ये आई थी मेनली, कुछ रिएक्शन चैनल वाले ये बोलते हैं वो बोलते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तुम्हारी तो शक्ल ऐसी, तुम्हारा तो ये ऐसा, मेरी तो शक्ल अच्छी। बहन तुम्हारी शक्ल तो बहुत अच्छी है लेकिन विचार तुम्हारे बहुत खराब है। कहते हैं ना कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, वही वाली कहावत सेट होती है। जब इनकी अच्छाई करो तब तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इनको कंपेयर करो कि हाँ लप्पू से अच्छे ये लोग हैं, मैनेजमेंट इनका अच्छा है, इनके घर में कोई भी आता है तो ये अच्छे से उनसे मिलते जुलते हैं, ये सबको अच्छे से वहां पर जो है खिला रहे थे पिला रहे थे, सबका अच्छे से आओ भगत कर रहे थे। जब इनके अच्छाई करो तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जरा सा कोई कुछ बुराई कर दे तो इनको बड़ी दिक्कत है। अभी ये किसी एक रिएक्शन चैनल वाले की पीछे पड़ी हैं जो दो साथ में बैठकर वीडियो बनाती हैं, तो उनके चेहरे की ये बात कर रही थी। भाई मैं आपको एक बात बता दूं डिट्टो रानी जी, किसी का चेहरा कैसा लगता है या किसी का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा लगता है ना, ये उसके हाथ में नहीं होता है। ये उसके जो फीचर्स आए हैं ना वो उसके मॉम डैड से आए हैं, उसमें उनका कोई हाथ नहीं है। तो उसके लिए हम उसे ट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना। इसलिए कहा जाता है कि किसी को बॉडी शेम नहीं करना चाहिए। लेकिन आप जो हरकतें करते हो, जो आप शब्द निकालते हो, जो आप बदतमीजियां करते हो, वो आपके हाथ में होता है। वो आपके माँ बाप से आप में नहीं आता है, वो आप ना सीखते हो, इस दुनिया में आने के बाद सीखते हो कि बिहेवियर, एथिक्स, मॉरल, ये सब क्या होता है ना, कैसे बोला जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं या ब्लॉगर हैं तो आपको संबोधित कैसे करना चाहिए अपनी ऑडियंस को, ये सब ना बिहेवियर आप में खुद में आप सीखते हो। और अगर आप नहीं सीख पा रहे हो ना तो ये आपकी गलती है। तो इसमें हम आपको गलत बता सकते हैं, इसमें हम आपकी गलतियां गिन सकते हैं, लेकिन कोई कैसा दिखता है ना उसमें आप गलतियां नहीं देख सकते हो किसी की, क्योंकि वो उसकी गलती नहीं है। तो आप जो कल बोल कर गए ना, जो आप शब्दों का उच्चारण करके गए, वो आपकी रियलिटी आपको दिखाता है। रही बात मेहनत की, तो मेहनत सब करते हैं। उनके चैनल पर अगर वो बोल रही हैं तो वो खुद बोल रही हैं, आप उनके चैनल पर जाकर बोलने नहीं जाती हो। किसी एक टॉपिक पर बोलना भी इतना आसान नहीं होता है, आप लोगों से तो बोला नहीं जाता है। 2 मिनट अगर आपको बोलने को दे दिया जाए ना तो आप ऐसे शब्दों पर आ जाती हो, गोबर लपेट देंगे, तुम्हारी शक्ल ऐसी, और जूता मार के पनही कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। ये सब आप लोगों के हैं, ये आचरण जिसको कहा जाता है। आप लोगों से तो बोला जाता ही नहीं है, कचड़ा दिखा दिखा कर फेमस हो गए हो, उसको आप मेहनत का नाम देते हो। तो अगर ये मेहनत है ना तो आपसे दुगनी तिगनी ज्यादा मेहनत रिएक्शन चैनल वाले करते हैं, जो आपका पहले कचड़ा कंज्यूम करते हैं, उसके बाद उसमें से इतना बोल पाते हैं। आप किसी के चैनल पर जाकर नहीं बोल रही हो, वो खुद बोल रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि आप में क्या गलती है। आप किसी की गलती नहीं बता पा रही हो, ये आप और बड़ी वाली गलत हो कि आप गलती नहीं ढूंढ पा रहे हो। आप सीधे किसी के लुक्स पर बॉडी शेमिंग, गोबर कचड़ा यही कर पा रहे हो, क्योंकि यही आपकी असलियत है ना। तो आप में वो क्वालिटीज है ही नहीं, है ही नहीं, मतलब है ही नहीं।
दूसरों को दाल रोटी बाद में दीजिएगा, आपकी खुद की दाल रोटी जो है ना वो ऑडियंस के बलबूते चल रही है, जो ऑडियंस है जो आपको देखती है और जो आपको कमेंट भी करती है। तो आपके कल 6-7 हज़ार व्यूज़ पर जो 70-80 कमेंट्स थे उसमें ज़्यादातर ऑडियंस आपको गरिया ही रही थी। तो वो कमेंट्स पर ध्यान दीजिए और समझिए कि आप कहाँ गलती कर रही हैं। दूसरों को बोलने से अच्छा अपने में सुधार लाइए। एक्चुअली बात कुछ ऐसी है ना कि इनके घर में होने वाली थी एक शादी जो इनके कुकर्मों की वजह से शायद टूट चुकी है। ऐसी खबरें बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रही हैं। अब उसका भी ठीक रहा, ये कहीं ना कहीं रिएक्शन चैनल वालों पर फोड़ कर बैठे हुए हैं। तो इन्होंने कुछ ऐसे कुकर्म किए थे, इन्होंने कुछ ज़्यादा ही सोशल मीडिया से पैसे कमाने में, दाल रोटी खरीदने में और वो क्या कहते हैं कार और फ्लैट खरीदने के चक्कर में इन लोगों ने वो वीडियो वगैरह डाले और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखा दी या शो कर दी जिसके बाद कहीं ना कहीं वो फैमिली पसंद नहीं कर पाई और इनकी शादी वादी सब शायद कैंसिल हो गई है। अब इन्होंने जो खर्चा किया है, जो इन्होंने सामान खरीदा है, लाखों का खर्चा हो चुका है, जो इनकी ही बहन ने आकर बताया भी था सोशल मीडिया पर कि लाखों का खर्चा हमारा हो चुका है। तो अब वो जो इनका लाखों का खर्चा हुआ है जो कि अब ये निकाल नहीं पाएंगी, क्योंकि शादी में जाती तो वीडियो बनाती, फिर वो वीडियो दिखाती, अपलोड करती, उससे और ज़्यादा दाल रोटी और पनीर और भजिया वजिया सबका इंतज़ाम करती, तो वो नहीं कर पाएंगी। ये जो पूरा इन्होंने शॉपिंग की है उसका जो है इन्वेस्टमेंट इनका वहाँ से निकलता, जो इन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया है वहाँ से आउटकम निकलता है ना ब्याज के साथ, वो नहीं कर पा रही हैं। तो ये तिलमिलाई जा रही हैं। तो इन्होंने कुछ नहीं, रिएक्शन चैनल वालों को जवाब देना ज़्यादा उचित समझा और जवाब देने भी आई तो जवाब देने की इनकी क्या कहते हैं कैपेसिटी ही नहीं है इनके अंदर, इनको बोलना आता ही नहीं। इनको अगर बोलना आता ये सही से बोलती होती तो पता नहीं क्या होता इनका, है ना। शुरू से ही इन्होंने क्या किया है, नाच गाकर या फिर लिपसिंग कर कर या फिर व्लॉग में उलूल झुलूल हरकतें दिखाकर, ऐसे ही करके तो ये लोग फेमस हुए हैं। मतलब हर जगह गंदगी ही तो इन्होंने दिखाई है और अब वो गंदगी जब उजागर होने लग गई है तो इन लोगों को कष्ट हो रहा है, क्योंकि इन लोगों की सिंहासन डोल रहे हैं, इन लोगों की जो सत्ता है वो मिटने के कगार पर आ चुकी है। तो ये अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकालने चले आते हैं। अगर अपने आप में आप सुधार कर देना मैडम तो कोई रिएक्शन आपके खिलाफ बने ही नहीं। अभी तक तो कोई आप पर बात भी नहीं कर रहा था, आपने आकर ये वीडियो बनाया, गोबर ओबर लपेटा, अब देखो और भी लोग रिएक्शन बनाएंगे, आपको और भी जगह से जवाब मिलेगा। तो चलिए अब लेते हैं कमेंट्स। तो किसी ने लिखा है प्लीज़ एक बार मुंह तोड़ के आओ, ये बार बार वीडियो पे वीडियो नहीं प्लीज़। तो ये जो कह रही थी कि मैं मुंह तोड़कर आऊंगी बिहार जाकर, तो उसका रिप्लाई इन्होंने दिया है कि मुंह ही तोड़े आओ ना, वीडियो से क्यों भाई डॉलर क्यों कमाने आ गई हो वीडियो बना के, सीधे जाकर मुंह तोड़े आओ। किसी और ने कमेंट किया है तुम लोग दिमाग से सर के लोग हो। किसी और ने कमेंट किया है तुम लोगों ने उस इंसान का गलत में साथ दिया है, भुगतो अब। किसी और ने कमेंट किया है तुम्हारा रोजी रोटी तो यूट्यूब से चलता है तो कहाँ से चलता है, डैश से चलता होगा इसलिए तो बोल रही हो। अब ये जो डैश शब्द है ये बहुत ही गंदा है। किसी और ने कमेंट किया है घमंड की दुकान। किसी और ने कमेंट किया है सेम टू यू बदतमीज। किसी और ने कमेंट किया है फुटबॉल रानी इज इक्वल टू डिट्टो रानी। अब किसी को तुम बॉडी शेम करोगी तो बदले में बॉडी शेम ही तुम्हें मिलेगा। किसी और ने कमेंट किया है इसका मुझे दिखाओ कितना चलता है, सब्सक्राइबर से रोटी दाल चलता है तुम्हारा और तुम सब्सक्राइबर के लिए ही उल्टा सीधा बोलने आ गई, घमंड हो गया है इस चिट्टो को। किसी और ने कमेंट किया है चिट्टो तुम क्या बोल रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनका काम रिएक्शन देना है और वो सब सही बोल रहे हैं, तुम उनका जवाब नहीं दे पा रही हो, बातों को गोलमोल कर रही हो। किसी और ने कमेंट किया है कितना ओवर एक्टिंग करके बोल रही है, सच में गोल गोल घुमाकर बात कर रही है। किसी और ने कमेंट किया है जैसे तुम्हारा काम है वीडियो बनाना वैसे उनका काम रिएक्शन देना है, जो तुम लोग दुनिया को नहीं बताते हो वो ये रिएक्शन चैनल वाले बता देते हैं, इसलिए तुम लोगों का दिमाग खराब हो रहा है। किसी और ने कमेंट किया है हाँ सही बोल रही हो, तुम जैसा बनने में हमेशा नाचना पड़ेगा। हाँ ये बोल रही थी मेरे जैसा बनने में 1000 ऐसा कुछ 100 जन्म 1000 जन्म ऐसा कुछ ये बोल रही थी। किसी और ने कमेंट किया है ये लोग बस व्यूज़ के लिए अच्छा बनते हैं, आज इसने अपनी असलियत दिखा दी है बोलकर, बहुत बड़ी वाली लड़ाका है ये बहनें, सास जेठानी को तो बता दिया वो आए नहीं, कोमल तो पास में रहती है उनको पूछा, सिर्फ भाई को बुला लिया। एक्चुअली देखो बुलाया तो दोनों को ही होगा, लेकिन वो खुद इनके पास नहीं आती हैं क्योंकि इनका बिहेवियर अच्छा नहीं है। किसी और ने कमेंट किया है एक दिन घमंड टूटेगा सब बंद होने के बाद, यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम एंड फेसबुक सब बंद होने वाला है एक दिन में, तो डिट्टो आंटी जी आप पैसे कैसे कमाएंगे, वीडियो कहाँ बनाएंगे, पैसे आना बंद होगा। किसी और ने कमेंट किया है किस लायक है तू जो 100 जन्म लेने पड़ेंगे। किसी और ने कमेंट किया है और तेरी रोजी रोटी कहाँ से चलती है। तो ये सारे कमेंट्स थे इनके कमेंट सेक्शन के नीचे। अब हम आ जाते हैं माता जी के ऊपर। माता जी दूसरों को जानवर बता रही हैं। माता जी को बताओ कि जानवर का मतलब क्या होता है। जानवर का मतलब ये होता है जिनको कोई भी क्या कहते हैं सिविक सेंस नहीं होता है, जिनको भाई बहन माँ बाप किसी का अंतर नहीं पता होता है ना। जो जानवर होते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि वो जिसके साथ मतलब कर रहे हैं संभोग वगैरह वगैरह, तो वो उनकी माँ है बहन है या क्या है, उनको कुछ नहीं मालूम होता है। तो वो ना आपके बच्चे करे हैं, वो आपका बेटा किया है, तो आप ना जानवर कौन है पहले ये समझ जाइए, वो किसी और ने नहीं किया है। तो इस तरीके के शब्दों का उच्चारण हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप इस तरीके की अगर बातें करेंगे, इस तरीके से आप किसी को टारगेट करेंगे या आप गंद बकेंगे, तो फिर आपको उस गंद का मतलब हमें समझाना आता है।
तो जो आचरण आपके बेटे ने किया है ना, वो जानवरों वाले होते हैं, जिसमें ये सेंस नहीं होता है कि भाई मेरी पत्नी है, लेकिन पत्नी होने के बावजूद भी हम यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, है ना। उसके बाद वो बहन है या क्या है, इस रिश्ते का कोई लिहाज नहीं। ये सब जानवरों की निशानी होती है। ये जो निशानियाँ होती है ना, ये इंसानों की नहीं होती है। और आपके बेटे ने खुलकर बोला भी था, है ना, कि बहन थी तो क्या, है ना। तो भाई इस तरीके के काम किए जाते हैं जानवरों के द्वारा, इंसानों के द्वारा नहीं। तो बोलने से पहले थोड़ा सा आप अपने आप में कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि अभी जो 10-12 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं उसमें आप अगर ये पोकिंग करोगे, आप सोच रहे हो कि हम पोकिंग करेंगे वीडियो के माध्यम से या थंबनेल के माध्यम से तो व्यूज़ बढ़ जाएंगे। व्यूज आपके बढ़ेंगे नहीं, आप और ज़्यादा गर्त में जाते जाएंगे। ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। आप में से कितने लोग ये सेम फील कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।